प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है अहंकार का फल। प्रिय दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार बहुत ही गरीब था और बहुत सीधा साधा था। वो अपना और अपने परिवार का गुजारा मिट्टी के बर्तन बनाकर किया करता था। उसके पास कोई गधा भी नहीं था जिससे मिट्टी लाकर ले आता। वो बेचारा जंगल से मिट्टी खोदकर अपने सिर पर रख कर लाता था। लेकिन क्या करता, सिर पर मिट्टी ज़्यादा तो आ नहीं सकती थी। जितनी मिट्टी आती थी उसी से बर्तन बनाता, उसी से गुजर करता। कभी कभी तो भूखा भी सो जाता था। बेचारा कुम्हार बहुत ही दुखी था। एक दिन उसके घर में खाना भी नहीं बना, क्योंकि कुछ था ही नहीं। बेचारा भूखा ही मिट्टी खोदने चल दिया और सोचने लगा कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। और सोचते सोचते शमशान घाट की ओर निकल गया। और शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक साफ सुथरी ज़मीन थी और वहीं मिट्टी खोदने लगा। तो मिट्टी खोदते खोदते उसका पहाड़ा एक पत्थर में लगा और कुम्हार ने देखा कि एक ज़मीन में एक घड़ा पड़ा हुआ है। और कुम्हार ने उस पत्थर को निकाला तो पत्थर के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया। कुम्हार ने सोचा कि शायद इसमें कुछ धन दौलत हो और उस घड़े को बाहर निकाला। उस घड़े का मुंह एक शीशे से ढका हुआ था। जब कुम्हार ने शीशे को उठाया तो बड़े जोर का धुआं निकला। ये देखकर बेचारा कुम्हार बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसके सामने एक जिन्न दिखाई दिया। उसे देखकर कुम्हार डरने लगा। तो जिन्न बोला कि डरो नहीं, मैं जिन्न हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इस घड़े में काफ़ी समय से बंद था। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, मांगो क्या मांगते हो। तो कुम्हार बोला कि मुझे एक गधा चाहिए जिस पर मैं मिट्टी लाद कर घर ले जाया करूं और ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बना लिया करूं। जिन्न सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम बहुत ही सीधे हो। और जिन्न ने उसे एक जादू का गधा दिया और एक डंडा भी दिया और बताया कि ये गधा और डंडा मामूली नहीं है। कुम्हार बोला कैसे। तो जिन्न ने बताया कि इस गधे को तुम कहीं भी ले जा सकते हो और अगर इसका सीधा कान पकड़ोगे तो ये गधा उड़ने लगेगा और उल्टा कान पकड़ोगे तो ये गधा रुक जाएगा। और ये डंडा ऐसा है कि किसी में भी मार दोगे और कहोगे कि किसी का भी रूप बना के, तो वो उसी के रूप में आ जाएगा। कुम्हार खुश होकर चल दिया और उसने डंडा हाथ में ले लिया और गधे पर काफ़ी मिट्टी लाद ली और सीधा कान पकड़कर बोला कि घर चलो। तो गधा पल भर में कुम्हार के घर पहुंच गया। अब कुम्हार ने उस डंडे के सहारे काफ़ी मिट्टी की मूर्ति बनाई और अच्छे दामों में बेच दी। फिर क्या था, गधे पर मिट्टी लाद कर लाए और अच्छी अच्छी मूर्ति बनाकर बेचने लगा और काफ़ी पैसा जमा कर लिया और अब उसे घमंड होने लगा। अच्छा दोस्तों, गधे की एक बात और थी कि वो दिन में गधा रहता था और रात होते ही बहुत सुंदर राजकुमार बन जाता था। लेकिन कुम्हार को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। जब कुम्हार को मूर्तियों के बारे में राजा को पता चला कि वह कुम्हार किसी भी इंसान की मूर्ति बहुत अच्छी बना देता है, राजा ने कुम्हार को बुलाया। कुम्हार को लेने के लिए कुछ लोग आए तो कुम्हार ने जाने से मना कर दिया और बोला कि राजा को ज़रूरत होगी तो यहाँ खुद आ जाएगा। राजा के लोगों ने जाकर कुम्हार की घमंड वाली बात दरबार में बताई तो राजा बोला कि कोई तो बात है। और राजा खुद चलकर कुम्हार के पास गया और बोला कि तुम किसी की मूर्ति बना देते हो। तो कुम्हार बोला जी हाँ। तो राजा ने कहा कि मेरी बेटी और मेरी रानी की मूर्ति बनाओगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। कुम्हार बोला कि कल दरबार में दोनों मूर्ति हाजिर हो जाएंगी। फिर क्या था, कुम्हार ने दो मूर्ति बनाई और डंडा मारकर कहा कि रानी और राजकुमारी की मूर्ति बन जाओ, और तुरंत दोनों मूर्ति बन गई। कुम्हार ने दरबार में जाकर दोनों को मूर्ति पेश कर दी तो राजा देखता ही रह गया और बोला कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कुम्हार कहता है कि तुम्हारी बेटी चाहिए। फिर क्या था, वचन के अनुसार राजा को अपनी बेटी देनी पड़ी। कुम्हार राजकुमारी को लेकर अपने घर आ गया। उसे देखकर कुम्हारी बोली कि राजकुमारी को क्यों लाए हो। तो कुम्हार बोला कि इससे शादी करूंगा और तू इसकी दासी बनेगी।
कुम्हारी बहुत दुखी हुई। उधर राजकुमारी रात को कुम्हार के घर में टहल रही थी तो देखा कि एक सुंदर राजकुमार वहाँ बैठा है। राजकुमारी उसे देखकर उस पर मोहित हो गई और जब सुबह हुई तो वहाँ पर एक गधा बैठा था। तो राजकुमारी जान गई कि कुछ रहस्य की बात है। दूसरे दिन जब रात हुई तो राजकुमारी कुम्हार से बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। कुम्हार बहुत खुश हुआ। फिर राजकुमारी ने पूछा कि तुम इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हो। तो कुम्हार ने राजकुमारी को जिन्न वाली सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनते सुना कुम्हार सो गया। तो फटाफट राजकुमारी ने डंडा उठाया और गधे में मारा और कहा कि तुम सदा के लिए राजकुमार बने रहो, और कुम्हार में डंडा मारा कि तुम सदा के लिए गधे बन जाओ। तो गधा राजकुमार बनकर राजकुमारी को लेकर महल में चला गया और कुम्हार गधा बना हुआ आज वहीं पर बना हुआ है। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई।